तबीयत ठीक नहीं है। आंख से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है। ये अचानक आज कल थोड़ा सा असर दिखा था, थोड़ा हल्का फुल्का फीवर फील हुआ मुझे रात को 12:30-1 बजे तक। लेकिन आज 12-1 बजे जाने के बाद आंख से पानी, नाक से पानी, थोड़ा सा बुखार। बट जो मेरा अपना काम है वो मुझे करना ही पड़ेगा, तो बस अभी 1 घंटा और रुकूंगा। 8 बजेगा तो फिर आज सैटरडे है तो आज खिचड़ी बनाऊंगा सिर्फ मिक्स वेजिटेबल्स डाल के, क्योंकि उससे ज़्यादा मेहनत करने की ताकत नहीं, क्योंकि खड़े होने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। क्योंकि सर भी भारी है ना, इसलिए टेंशन मेरी बढ़ गई है। क्योंकि अभी कल संडे है, कुछ वर्क था ऑफिस का भी, घर का भी, सारे कपड़े पड़े हैं 1 वीक के धोने थे। लेकिन अब देखते हैं, अगर सुबह तक ठीक हो गया तो भाई अपना काम निपटा दूंगा, नहीं तो कल शाम को कपड़े धोएंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉरी मैंने पहले आप लोगों का स्वागत नहीं किया, लेकिन क्या करूं, सर में दर्द है ना, दिमाग काम करना बंद हो चुका है मेरा। और आप लोग सोचते होंगे कि यहीं पे क्यों स्टार्ट करता है। क्या करूं, ये जो घर है ना, घर की लाइटिंग थोड़ी सी डैमेज्ड है। अब समझ लो, अगर मैं गैलरी में चले जाऊँ ना बेडरूम में जाने के लिए, तो फिर मैं खुद गायब हो जाता हूँ वीडियो से, तो मुझे यहीं पे रहना पड़ता है। तभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा एंटी कोल्ड टैबलेट लेने के लिए, लेके आ जाऊँ, क्योंकि वही में है 4 घंटे पे एक टैबलेट खा लूंगा तो आई थिंक सो कि ज़्यादा बेटर हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी दूसरी दवाइयाँ खाली घर में पड़ी थी बट कुछ असर नहीं हो रहा है। तो चलते हैं मेडिकल पे और एंटी कोल्ड टैबलेट लेके आते हैं खुद के लिए, क्योंकि घर पे कोई है नहीं। जो आएंगे सब रात 10:30, 11-12 बजे आए, तब तक मेडिकल बंद हो चुका, तो कोई मेरे लिए जा नहीं सकता, तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं मेडिकल स्टोर पे जाते समय। बाहर आ गए हूँ मेडिकल पे जाने के लिए, लेकिन घर से ज़्यादा हालत तो बाहर की ख़राब है। ठंडी ठंडी हवाएं बह रही, फीवर है तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा लग रहा है मुझको, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हवा है अब बाहर, काफ़ी वो हो रहा है। तो चलिए फटाफट मेडिकल पे चलते हैं और मेडिकल से फटाफट मेडिसिन लेके आ जाते हैं। ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, सिर्फ एंटी कोल्ड टैबलेट मैं बोल दे रहा हूँ कि मैं वही लेने जा रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो लोगों को लगता है कि मैं ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ। अब मेरी आदत है, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ ना, यहाँ पे आप दवाइयों का नाम ही याद रहता है मुझको खास करके। लेकिन आज दवाइयों का नाम नहीं लूँगा, आज सिर्फ ओनली एंटी कोल्ड टैबलेट। पीछे सब कारें खड़ी, चलिए निकलता हूँ। मेरा खुद का साइड आ रहा है, इसमें देखिए इसको कहते हैं खतरनाक। कुछ भी हो, तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो घर में अकेले रहो बड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो शोर शराबा दिमाग खराब कर देता है। और बाहर ऑलरेडी बहुत शोर हो रहा है, तो चलिए मेडिकल पे ले लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट घर पे ही मिलता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत आवाज़ें, आप लोगों को गाड़ियों की भाड़ भूड़ भाड़ आदमियों की आवाज़ें आ रही हैं। चलिए मिलता हूँ डायरेक्ट घर पे ही। मुझे तो लगता है कि घर पे ही मिलना पड़ेगा अभी, क्योंकि यहाँ की जो ब्लॉगिंग है ना वो प्रॉपर हो नहीं पाएगा। फाइनली मेडिसिन ले ली है, सोसाइटी के पास पहुँच चुका। पता नहीं कौन थी वो लड़की जो दौड़ के आई, कैमरे में झाँक के रिटर्न चली गई। उसको हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो, उसका वीडियो बना रहा था, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ भी हो, करने के लिए लोग कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी दवाइयाँ ले आऊँ, भले दवाइयाँ खा लूँ, क्योंकि 1 घंटा टाइम है। आई थिंक रिलीफ हो जाए तो मैं खिचड़ी से शिफ्ट हो जाऊँ, कुछ और बना लूँ, और नहीं तो फिर खिचड़ी फाइनल है, खिचड़ी ही बनाऊँगा। तो चलिए मेडिसिन खा लेता हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं तबीयत कैसी रहती है। दवाइयाँ खा ली हैं, अब रुकते आधा घंटा आई थिंक सो कि, क्योंकि दवाइयों का असर आधा घंटा लगता है होने में। तो गया था तो शैम्पू भी ले आया मैं अपना, क्योंकि इस शैम्पू से बाल थोड़े अच्छे साफ हो जाते हैं। अब देख रहे हैं ना, मेरे घने लंबे बालों के राज यही है कि शैम्पू अगर अच्छा हो, डेली शैम्पू करना चाहिए। बालों में साबुन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बालों में साबुन जब आप लगाते हो ना ऐसे ऐसे करके, वो टिकिया लेके, तो बाल टूटते हैं, उसके साथ फंसते हैं, और काफ़ी बाल ड्राई रहता है साबुन की वजह से। जैसे कि हम साबुन से अगर नहाते भी हैं, अब 10 मिनट बदन पोंछने के बाद सूख जाए, देखो अपने आप ड्राई हो जाता है पूरा स्किन। तो बेटर है कि आप शैम्पू से बाल धोएं। तो शैम्पू से क्या रहता है ना, बाल एकदम साफ सुथरा एकदम रहता है, तो आपको ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा रहता है, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद भी वही होता है, बाबा जी का ठुल्लू हो जाता है बालों का, नहीं तो इसलिए मैं ऑयल सोते टाइम ही लगाता हूँ। ऑब्वियसली मैं तेल डेली लगाता हूँ अपने बालों में, जिससे बाल मेरे थोड़े सॉफ्ट और अच्छे रहें। और क्योंकि मुझे बाल बड़ा करना है, थोड़ा और स्टाइलिश यहाँ तक आने चाहिए, तो उसके लिए मैं भी अपने बालों की देखभाल काफ़ी कर रहा हूँ। लेकिन स्टाइलिश होने चाहिए, बीमारी ना बने मेरी, क्योंकि अगर गिरना चालू हुआ तो फिर आ जाऊंगा जीरा कट, मम्मी स्टाइल। मम्मी बोलती है एक बार जाके जीरा कट बाल, जीरा कट मतलब छोटे छोटे करा लो, टेंशन ही खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा डन। नहीं, मैं अपने ये घर के काम सब निपटा के गया था, इसलिए सारे बिस्तर अपनी जगह पे लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा आधा घंटा वेट करता हूँ, हो जाता है तो फिर चलिए मैं खिचड़ी में क्या क्या सामान डालता हूँ वो दिखाता हूँ मैं आपको। थोड़ा सा आराम हुआ है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, जा रहा हूँ खिचड़ी बनाने ही।
तो देखिए खिचड़ी में मैं क्या क्या डाल रहा हूँ। मटर जो खिचड़ी में पड़ेगी, चावल, दाल, आलू, टमाटर और फूल गोभी जो छोटे छोटे मैंने काट लिए हैं। अब ये सब डाल दूंगा। उसके बाद नमक और हल्दी इसके साथ में डाल दूंगा। जब हो जाएगा देन फिर मैं उसको फ्राई करूंगा रिटर्न निकाल के। तो फिर एक टमाटर, बाकी और भी जो चीज़ें हैं तो फिर मैं तब दिखाता हूँ आपको। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैंने कुकर में पानी डाल दिया था उबलने के लिए, नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, एंड हल्दी और थोड़ा सा तेल। तेल डालने से बेनिफिट ये होता है कि कुकर सीटी मारता है ना तो बाहर नहीं फेंकता, और ये पहले से जब हल्दी नमक चढ़ जाता है ना तो टेस्ट थोड़ा और बेटर आता है। तो अब मैं जो है ना वो डालूंगा इसमें आलू, ये हमारी गोभी जो ऑलरेडी जा चुकी है उसमें। उसके बाद ये मटर मैंने डाल दिया, एंड लास्ट में ये टमाटर। और उसके बाद मैंने ये दाल और चावल भिगो लिए, मतलब कि धो लिए थे, साफ़ सुथरा कर लिया था। तो फाइनली ये डाल दिया है। तो बस अब कुकर बंद करेंगे और सीटी का वेट करेंगे। कुकर में खिचड़ी के लिए 2 सीटी का मैं वेट करूँगा। उसके बाद फिर फ्राई का भी तैयारी अभी से चालू कर दूँगा, क्योंकि पापा भी कुछ ही टाइम में आ जाएंगे। तो चलिए बंद करता हूँ कुकर, फिर बातें करते हैं। फाइनली कुकर को बंद कर दिया है। तो अब हमारी खिचड़ी और टेस्टी एंड लजीज बनेगी। वो क्या बोलते हैं, उंगली चाट खिचड़ी बनेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। खाने टाइम पप्पा से मैं रेफरेंस लूंगा कि मैंने खिचड़ी कैसी बनाई, वो बताएंगे। यूजुअली मेरी खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है, बट इस तरीके से बनाने से और बेटर बनता है और अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्राई करने की ज़्यादा कुछ नहीं, टमाटर, प्याज, लहसुन, जीरे का तड़का, हल्का सा गरम मसाला, धनिया पाउडर एंड लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डालूंगा, वो भी काश्मीरी कलर के लिए सिर्फ। तो चलिए अब ये तो पकेगा। अब हम चलते हैं बाहर। लाइट बंद कर देता हूँ किचन का, क्योंकि यहाँ पे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। क्योंकि आप यूज़ करो या ना करो, अब जैसे कि हम 3 लोग रहते हैं, हम लोग पूरा डे घर पे नहीं रहते। सुबह 9 तक, 8:30, 9 तक सब निकल जाते। पापा तो सुबह चले जाते। लाइट पंखा सब बंद ही है ठंडा मौसम में, फिर भी लाइट का, जबकि फ्रिज भी नहीं चाह, फ्रिज भी बंद कर दिया परमानेंटली, क्योंकि सब्जी डेली आती है तो फ्रिज में स्टोर क्या करें। पंखा लाइट कुछ चलता नहीं है, रात के टाइम पे 1-2 4-5 घंटे चलते, लेकिन बिजली का बिल 500 रुपये आ रहा है, जबकि यूजुअली इतना नहीं आना चाहिए। बट कुछ नहीं कर सकते, मुंबई सिटी में तो लाइट का बिल का तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे लाइट का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल मैं ज़रा मम्मी को वीडियो कॉल कर लूँ, बातें कर लूँ, तब तक पापा आ जाएंगे तो फिर पापा से भी मिलेंगे। ऑफिस का थोड़ा सा काम था, मेल करना था, वो भी मैंने कर दिया। अभी थोड़ा थोड़ा देखिए आँख का पानी सूख रहा है, मतलब कि अभी सर हो ना कंट्रोल हो रही दवा खाने के बाद एंटीकोल्ड टैबलेट से। तो आई थिंक सो कि सुबह तक मैं एकदम फिट हो जाऊंगा, क्योंकि लाते ही खाया था मैंने। अब फिर रात को सोते टाइम 12 बजे से पहले, क्योंकि 12 बजे के बाद में कुछ खाता पीता नहीं हूँ, तो 12 बजे के बाद मैं क्या कहते हैं कि उससे पहले मैं फिर एक बार एक टैबलेट और खा लूँगा। फिर सुबह 6 बजे जब उठूँगा तब खा लूँगा। तो मतलब डे मेरा अच्छे से कल के कल मैं ठीक हो जाऊँगा, क्योंकि मैं फिर किसी से मिल नहीं सकता ना, क्योंकि है तो मुझे वायरल, लेकिन लोग कोविड समझेंगे, सर्दी जुकाम बुखार हुआ तो नहीं कंट्रोल होगा। तो फिर देखेंगे, टेस्ट कराएंगे कोरोना का, नहीं तो कुछ नहीं कराऊंगा। वैसे ऑलरेडी सर्दी ही है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है ना, कभी गर्मी कभी ठंडी, तो जैसे थोड़ा सा इशू हो गया है मुझे, बट मैं कल तक ठीक हो जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। काढ़ा कूढ़ी जो भी पीना है, कल पूरा डे छुट्टी है ना, संडे, कल काढ़ा इढ़ा सब बना के पी के फिट होना है। क्योंकि क्या है ना, मम्मी गाँव में है, और यूजुअली मैं सच बोलूँ ना तो मम्मी की फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। पहले हम लोग मम्मी को बोलते थे कि क्यों आप परेशान होते हो, आप जाओ ना, हम बना के खा लेंगे। लेकिन अब वही सेम सिचुएशन मुझे भी आती है, क्योंकि अब तबीयत ठीक नहीं है ना, तो एक खिचड़ी बनाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे घर में खिचड़ी किसी को पसंद नहीं है, मुझे भर छोड़ के। भाई साहब खा लेते, मेरे हाथ की खिचड़ी रहती है तो बोलते हैं हाँ आप अच्छा बनाते हो। नॉर्मल नहीं तो पापा को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं, बोलते खिचड़ी कोई खाने की चीज़ है, खिचड़ी नहीं खाना पसंद करते। क्योंकि और जब भी खिचड़ी खाना चाहिए उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, दाल चावल सब्जी सब मिक्स रहता है, और पाचन की जो शक्ति होती है ना वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन नहीं पसंद है, अब नहीं पसंद है तो किसी को बहुत सी चीज़ें नहीं पसंद होती, लेकिन आज उनको खाना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या करें। उनका कॉल आया था कि बता देते तबीयत ठीक नहीं तो मैं पहले ही आ जाता, तो अभी नहीं बताया मैंने। लेकिन चलिए आज खिचड़ी खा लीजिए, कल कुछ और सोचूंगा, कल संडे है तो कुछ सोचूंगा, पनीर वनीर लाऊंगा, मस्त बनाएंगे और खाएंगे। तो अभी थोड़ा सा मम्मी से बात कर लेता हूँ मैं। फाइनली हमारे पापा जी आ चुके हैं, मास्क नाक पे चढ़ा हुआ है, बाकी का धनिया मिर्चा पापा ले आए हैं। तो चलिए, और पापा जी कैसा रहा आज का दिन? बन गई गाड़ी? काम डन? चलिए ठीक है, अब कपड़े वपड़े कर लीजिए, तब तक मैं खिचड़ी फ्राई कर दूँ। हाँ चलिए, फाइनली ये भी आ चुके हैं हमारे घर के सुंदर इंसान।
आज क्यूट इंसान बीमार है, सुंदर इंसान आ चुका है। पापा जी सो रहे हैं, दरवाजा बंद करा फटाफट। तो चलूँ मैं फटाफट अब इनके और अपने लिए भी खाना निकालता हूँ। चले मिलते हैं। दवा का असर खत्म, फिर से आंखें लाल, आँख से पानी। फटाफट खाना खा के फिर दवाई खा के सो जाता हूँ। बाकी का जो होगा वो कल देखा जाएगा। तो फाइनली हमारा डिनर हो चुका है। तबीयत ठीक होने की जगह और सर्दी बढ़ गई है। दुनिया की सारी बीमारियां बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन सर्दी नहीं। सर्दी पूरी दुनिया घुमा देता है। तो अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग रोते रोते जो निकला है अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।